जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव और दोस्तों मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का प्राचीन इतिहास जो है उसे पढ़ाया जा चुका है और अब मेरे द्वारा आप लोगों को जो भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ चुके हैं उसका रिवीजिंग कराया जा रहा है। और दोस्तों आज के चैप्टर में होगा जो कि हम जो रिवीजिंग कर रहे हैं विदेशी यात्रियों का विवरण, और उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूनानी लेखक के बारे में, यानी जो यूनानी थे उनके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले प्रश्न बन रहा है, टेसियस कौन था? टेसियस कौन था? उत्तर लिखेंगे ईरान का राजवैद्य था। देखेंगे यहाँ पर एक पिक लगाया गया हुआ है। टेसियस कौन था? लिखेंगे ईरान का राजवैद्य था। अगला प्रश्न बना, हेरोडोटस कौन था? उत्तर लिखेंगे इतिहास का जनक, यानी इतिहास का जनक हेरोडोटस था। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। और यहाँ पर दोस्तों मेरे द्वारा हेरोडोटस का पिक लगाया गया है। अगला प्रश्न बना, हेरोडोटस के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? लिखेंगे हिस्टोरिका। हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखा? लिखेंगे हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया था। और प्रश्न भी यही बन रहा है, हेरोडोटस के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? लिखेंगे हिस्टोरिका। और देखें दोस्तों यहाँ पर हिस्टोरिका नामक जो पुस्तक है उसका पिक लगाया गया है। अगला प्रश्न बना, मेगास्थनीज कौन था? उत्तर लिखेंगे सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन? मेगास्थनीज। प्रश्न बन रहा है मेगास्थनीज कौन था? आप लिखेंगे सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। देखेंगे यहाँ पर बहुत ही पुराना पिक इनसे संबंधित लगाया गया है। अगला प्रश्न बना, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के। देखेंगे यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का मेरे द्वारा एक पिक लगाया गया है। और फिर अगला प्रश्न बना, मेगास्थनीज के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो दोस्तों मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई थी। कौन सी पुस्तक? इंडिका नामक। प्रश्न आएगा इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? उत्तर लिखेंगे मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। और यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है मेगास्थनीज के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? उत्तर लिखेंगे इंडिका। देखेंगे इंडिका का जो पुस्तक है उसका एक पिक यहाँ पर मेरे द्वारा लगाया गया है। अगला प्रश्न बना, मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक में क्या लिखा था? लिखेंगे मौर्यकालीन व्यवस्था के बारे में लिखा था। मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक में क्या लिखा था? उत्तर लिखेंगे मौर्यकालीन व्यवस्था के बारे में लिखा था। और देखेंगे दोस्तों यहाँ पर मेगास्थनीज का पिक लगाया गया है। और फिर कहूँगा मैं पिक इसलिए लगाता हूँ कि पिक से दिमाग में एक चित्र आपको बनाएगा और आपको उत्तर भूलेगा नहीं, इसलिए मेरे द्वारा हर क्वेश्चन और आंसर के साथ एक पिक लगाया जाता है। अगला प्रश्न बना, डाइमेकस कौन था? डाइमेकस कौन था? उत्तर लिखेंगे सीरिया नरेश अंतियोकस का राजदूत था। सीरिया नरेश अंतियोकस का राजदूत कौन था? ये भी प्रश्न आ सकता है। लिखेंगे डाइमेकस। और यहाँ प्रश्न बन रहा है डाइमेकस कौन था? तो लिखेंगे उत्तर सीरिया नरेश अंतियोकस का राजदूत था। और देखेंगे यहाँ पर डाइमेकस का एक बहुत ही पुराना पिक लगाया गया है। अगला प्रश्न, डाइमेकस किसके दरबार में आया था? दोस्तों लिखेंगे बिंदुसार के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। या ये भी पूछा जा सकता है बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? तो लिखेंगे डाइमेकस आया था। और देखेंगे दोस्तों यहाँ पर बिंदुसार का मेरे द्वारा एक पिक लगाया गया है। और फिर अगला प्रश्न बना, डायनोसियस कौन था? ध्यान देंगे डायनोसियस कौन था? लिखेंगे मिस्र नरेश टालमी फिलीडेल्फस का राजदूत था। डायनोसियस कौन था? लिखेंगे उत्तर मिस्र नरेश टालमी फिलीडेल्फस का राजदूत था। और देखेंगे यहाँ पर एक पिक लगाया गया है। अगला प्रश्न, डायनोसियस किसके दरबार में आया था? लिखेंगे अशोक के दरबार में आया था। डायनोसियस किसके दरबार में आया था? उत्तर लिखेंगे अशोक के दरबार में आया था। और दोस्तों देखेंगे यहाँ पर सम्राट अशोक का मेरे द्वारा एक पिक लगाया गया है। और फिर अगला प्रश्न बना, टालमी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इसका उत्तर है दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक टालमी के द्वारा लिखा गया था। और यहाँ पर भारत का भूगोल नामक जो पुस्तक है उसका एक पिक लगाया गया है। और प्रश्न बन रहा है टालमी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? आप उत्तर लिखेंगे दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक टालमी के द्वारा लिखा गया था। और फिर अगला प्रश्न बना, प्लिनी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो उत्तर लिखेंगे नेचुरल हिस्ट्री।
प्लिनी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? लिखेंगे नेचुरल हिस्ट्री और देखेंगे दोस्तों यहाँ पर प्लिनी का पिक लगा हुआ है। और फिर अगला प्रश्न बना, नेचुरल हिस्ट्री में किसका जानकारी मिलता है? यानी जो नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक है उसमें किसकी जानकारी मिलती है? आप उत्तर लिखेंगे, यह पहली पुस्तक है जिसमें भारतीय वनस्पति और जीवों की जानकारी मिलती है। नेचुरल हिस्ट्री वह पहली पुस्तक है जिसमें दोस्तों भारतीय वनस्पति और जीवों की जानकारी मिलती है। और प्रश्न भी बन रहा है कि नेचुरल हिस्ट्री में किसकी जानकारी मिलती है? आप उत्तर लिखेंगे, यह पहली पुस्तक है जिसमें भारतीय वनस्पति और जीवों की जानकारी मिलती है। फिर अगला प्रश्न बना, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? उत्तर लिखेंगे, इसकी कोई जानकारी नहीं है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो दोस्तों लिखेंगे, इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति रहा होगा जो पुस्तक तो लिख दिया लेकिन अपना कोई साक्ष्य नहीं छोड़ा, कोई नाम नहीं बताया, और वो पुस्तक का नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। तो दोस्तों यही आज का लास्ट प्रश्न बना था। और दोस्तों कहूँगा कि ये रिवीजन का क्लास चल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और वहाँ पर एक लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद विदेशी यात्रियों का जो विवरण है पूरी जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी। जो नए बच्चे हैं वो तो 100% पढ़ेंगे, लेकिन जो पुराने बच्चे वो पढ़ चुके हैं वो भी दोबारा उसको क्लिक करके रिवीजन कर लेंगे। तो दोस्तों यहीं पर आज का चैप्टर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।